अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और डिसअपॉइंटमेंट के साथ मेरे साथ एक बार फिर मौजूद है सैयद अरसलान शाह बुखारी साहब। बुखारी साहब, मैच तो देखा ही होगा। जी बिल्कुल, मैच देखा है और नींद आ गई? नींद तो नहीं आई। खैर उसके बाद जिस तरह के मैच हम हारे हैं और जिस तरह से हमने फाइट की और उसके बावजूद हम हारे हैं तो एक दिली दुख है। यार आवाज़ आवाज़ नहीं निकल रही, दुख तो बहुत बड़ा लग रहा है। बिल्कुल ऐसी है, एक मायूसी की कैफियत है तमाम पाकिस्तानी शायकीन के ऊपर भी और हमारे ऊपर भी। जिस तरह से कल हम मैच हारे हैं श्रीलंका से, इतना क्लोज जाके इतना टफ कंपटीशन और इतनी एफर्ट करने के बाद इस तरह मैच हार जाना, ये हमारे लिए दिली दुख का बायस बना है। और तमाम उम्मीदें जो हैं वो हमारी टूटी कल के मैच के बाद। और जिस तरह की नींद ना आने की बात की यहाँ पे यहाँ भाई ने, तो नींद तो वाकई बिल्कुल रात से नहीं आई और दिल पे एक अजीब सा एक बोझ सा महसूस हो रहा है आज सुबह से ही। तो परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। परफॉर्मेंस पे बात करने से पहले एक बार फिर दोबारा रिकॉर्ड श्रीलंका का बहुत तगड़ा होता जा रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप के अंदर। आप देखें कि 13वां मैच है जो श्रीलंका में आ रहा है और बार बार, हत्ता कि ये तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि होम एडवांटेज था उनको, कि होम पे जीते, ये हो गया बारिश का एडवांटेज, बारिश के बाद बॉल बिल्कुल हुआ, लेकिन इससे पहले भी श्रीलंका बारहा हमें हराता है। तो कंग्रेचुलेशन टू श्रीलंका सबसे बिल्कुल पहले। दिफाई चैंपियन, और जिस तरह से उन्होंने अपने लोगों को एंटरटेन किया कल अपनी परफॉर्मेंस के जरिए, स्पेशली बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग परफॉर्मेंस उनकी बहुत तगड़ी। जिस तरह से हमने 352 का टारगेट दिया था तो हमें लग रहा था 252 का, सॉरी, हमें लग रहा था कि ये टारगेट श्रीलंका के लिए टफ होगा। जिस तरह के हम अपनी बॉलिंग लाइन को देखते थे, हमारी बॉलिंग जिस तरह से, हमारे पेसर्स वगैरह जिस तरह से थे, तो अच्छा, पाकिस्तान फुल स्ट्रेंथ पे भी नहीं था। हाँ फुल स्ट्रेंथ पे नहीं था ये हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी 252 एक अच्छा टारगेट था 42 ओवर्स में। तो हमें लग रहा था बज़ाहिर कि ये टारगेट हम डिफेंड कर लेंगे, लेकिन जो है वो श्रीलंका के लिए फिर तो कंग्रेचुलेशंस टू श्रीलंका। और श्रीलंका ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया कल और बहुत पॉजिटिव इनिंग खेली उन्होंने, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की और फील्डिंग में भी श्रीलंका मतलब तीनों शोबों में हमसे आगे नजर आया और हमसे अच्छी क्रिकेट खेली। श्रीलंका डिजर्व करता था कल का मैच जीतना। पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर फेलियर नजर आया। ठीक है, हम लोगों ने एंड पे बहुत अच्छा कम बैक किया, रिजवान और इफ्तिखार की इनिंग्स बहुत अच्छी थी, चाचे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, फील्डिंग में भी, हत्ता के बहुत ज़्यादा छह नजर आए। लेकिन अब अपना जो आपका अपर ऑर्डर है, फखर फेल हुए, आपके ओपनर्स दोबारा से फेल हुए, बाबर ने कोई अच्छा स्कोर नहीं किया, तो पाकिस्तान की बैटिंग में क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल फ़खर के पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। फ़खर चूँकि फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे थे इस तमाम के तमाम टूर्नामेंट के अंदर, और कल साउथ शकील भी चूँकि फीवर का शिकार थे, तो हमारे पास फिर ऑप्शन कोई नहीं थी कि हम फ़खर को दोबारा से इंक्लूड करते। होप यही थी कि फ़खर चलो हो सकता है कि आज के मैच में बेहतर परफॉर्म कर लें, लेकिन वो नहीं कर पाए। अब्दुल्ला शफीक की इनिंग बहुत ज़बरदस्त, इल्मी किताबी प्लेयर। हाँ बिल्कुल इल्मी किताबी प्लेयर, और अब्दुल्ला शफीक को चांस देना ये बड़ा एक पॉजिटिव डिसीजन था हमारी टीम। मेरे ख्याल में हम लोग को वर्ल्ड कप में जाने के लिए अब रास्ता ज़्यादा क्लियर हो गया कि हमें किस ओपनर्स के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल। और हम लोगों को किस तरह शफलिंग करनी चाहिए नंबर्स के अंदर, कौन लोग खेलेंगे कौन लोग नहीं खेलेंगे। लेकिन एक बार फिर दोबारा बात करते, श्रीलंका चेस करने आया मैच और श्रीलंका ने आते साथ चार्ज किया। पाकिस्तान को जल्दी विकेट मिली, रन आउट किया शादाब ने बहुत अच्छा, लेकिन हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए। एक बार फिर हमारे पेसर्स पहले 10 ओवर में दोबारा विकेट लेस किए। बिल्कुल, हमने जो मिड के ओवर्स हैं उनमें हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस और उसके साथ साथ फील्डिंग परफॉर्मेंस, जिसमें मैं स्पेशली बात करूंगा, ये दोनों बहुत बुरी नजर आई है। फील्डिंग में हम हाथों से गेंद निकालते रहे हैं, हमारे जो फील्डर्स हैं ओवर थ्रोज के रन, सिंगल डबल्स, तो उनके लिए रनिंग बिटवीन विकेट श्रीलंका के प्लेयर्स की बहुत, श्रीलंका की रनिंग बिटवीन विकेट बहुत ज़बरदस्त रही है। और जिस तरह से उन्होंने हमारे हाथों में से उसने सिंगल डबल्स और ये सारे स्कोर्स निकाले और ये 50-60 स्कोर का एक डिफरेंस पड़ा है। अगर हमारी फील्डिंग अच्छी होती तो ये डिफरेंस शायद ना होता। तो ये इसका हमें जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ा बिलाखिर फील्डिंग की शक्ल में। शाहीन बॉलिंग अटैक लीड कर रहा है हमारा, लेकिन शाहीन पे क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। मतलब मामला इस तरह के हैं शाहीन के, अगर हम देखें तो शाहीन को अगर पहले 2 ओवर में विकेट ना मिले तो शाहीन साहब पागल हो जाते। मतलब शाहीन को खुद एज अ स्पोर्ट्समैन, ठीक है आवाम की उम्मीदें, पब्लिक की उम्मीदें होती हैं आपसे, लेकिन आपको एज अ स्पोर्ट्समैन खुद रिकग्नाइज करना चाहिए कि अगर विकेट नहीं भी आ रहा तो मुझे गुड लेग पे बॉल करनी है, लाइन अपनी बेहतर करनी है। जो पहले 10 ओवर के अंदर पावर प्ले के अंदर रन लीक हुए और उसके बाद कुछ हद तक अनलकी भी रहा पाकिस्तान, इनसाइड एजेस पे चौके हो रहे हैं, अनलक के साथ साथ आपकी बॉलिंग परफॉर्मेंस बुरी रही है। आपने वापस आके जब आपने दूसरा स्पेल किया अपना, उसके अंदर आपने स्लोअर बॉल पे ज़्यादा रिलाई किया, आप फिर पकड़े हुए। उसके बाद आपने जो है जब आखिरी ओवर फेंका अपना, तो आपने बहुत बेहतरीन फेंका सीम अप। तो आपको नहीं लगता कि शुरू से इसी तरह के आपको? बिल्कुल, ये यार शाहीन के साथ मसला ये है कि शाहीन बॉल तेज करने के चक्कर में और विकेट गेन करने के चक्कर में शाहीन बहुत ज़्यादा स्कोर खा रहे हैं। और बाकी टीमों ने शाहीन को इसी तरह से प्लान किया हुआ कि हमने शाहीन को इब्तदाई ओवर्स में विकेट नहीं देनी। अगर वो शाहीन को इब्तदाई ओवर्स में विकेट नहीं देंगे तो अल्टीमेटली जो प्रेशर है वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन भी पड़ेगा, क्योंकि मिड में हमारे जो बॉलर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे।
और कल हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ भी मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं थी, लेकिन जो अवेलेबल थे, खैर जमान खान ने अच्छी बॉलिंग की, उनमें बहुत ज़बरदस्त। वसीम जूनियर जो है उनको रिवर्स स्विंग नहीं मिल सका कल के मैच में, और उनको भी स्कोर लगता रहा है वसीम जूनियर को। तो ये सारी चीज़ें हमें देख के चलनी चाहिए थी। हमारे बॉलर्स का जो मेन मसला मेरे नज़दीक आया है कि वो कंडीशंस को, पिच को वो सही तरह से समझ नहीं पा रहे और उसका एडवांटेज नहीं गेन कर पाए ठीक तरह से ना पिच का। जिस तरह से इंडियन बॉलर्स या श्रीलंकन बॉलर्स पिच को रीड करके कंडीशंस को देख के और फिर जिस तरह से वो अपनी बॉलिंग को लेके चल रहे हैं, उस तरह से हमारे बॉलर्स नहीं कर पाए। ये सिर्फ हमारे ये एक जोम का शिकार कि हमारी सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइन और बड़ा तगड़ा, लेकिन उसमें हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आगे हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें तगड़ी टीमें हैं, बहुत तगड़ी, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बहुत तगड़ी टीमें हैं। तो उनके साथ हमें पूरा प्लान करके जाना होगा, हमें कंडीशंस को देखना होगा, हमें पिच को देखना होगा, पूरी एक बैकअप प्लान बी, प्लान सी तक हमें तैयार करके जाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमें कल के मैच के लिए भी कोई इस तरह का फास्ट प्लानिंग नजर नहीं है। जब हम विकेट नहीं ले रही थी उसके बाद भी मेरे को फास्ट प्लान नजर नहीं आई। उनका स्ट्राइक रेट जो है वो रेट होता रहा और वो हमारे हाथ से रहा। अच्छा, आप ये देखें कि जो दूसरी टीम है, अगर हम इंडिया और श्रीलंका के खिलाफ दोनों मैचेस को हम लोग अगर एज एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो उनके डबल हमसे कहीं ज्यादा है, डबल भागने की स्ट्रेंथ ज्यादा है। आपने ये देखा कि हम लोगों ने ओवरऑल बाउंड्री लगाई है, आखिरी ओवर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है हमने अपनी 10 ओवर में बहुत अच्छा खेला, 100 रन से ऊपर हमने स्कोर किया, लेकिन आपको डबल सिंगल स्ट्राइक रोटेशन उस तरह नजर नहीं आ रही, और खासतौर पे इफ्तिखार के एंड पे वो नजर, ये रिजवान के एंड पे। हाँ, रिजवान ने ये रनिंग बिटवीन विकेट्स की रिजवान की हमेशा से अच्छी रही है। हमारा मसला ये रहा है ओवरऑल, अगर इस टूर्नामेंट में हम देखें, क्योंकि अब हम टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, तो हम ओवरऑल टूर्नामेंट को भी हम देख सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। तो ओवरऑल टूर्नामेंट हमारी डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हमने जो है वो, अगर हम स्ट्राइक रोटेट रखते हैं सिंगल डबल्स के जरिए, जिस तरह की स्पेशली ऑस्ट्रेलियंस करते हैं, सिंगल हर बॉल पे, तो इससे हमारी जो ऑपोजिट टीम है, हाँ, जो बॉल बुरी मिले ओवर में उसमें आप कल की मैच को देख लें कि यार कल प्रेशर आप पे, एडिड प्रेशर कहाँ पड़ा जब सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन आपसे रुक ही नहीं पा रहा, सर्कल में सिंगल हो, और जो बॉल आप बुरी फेंकते हैं उस पे आपको बाउंड्री लग जाती है। तो उनका स्ट्राइक इस लिहाज से बहुत बेहतरीन रहा है ओवरऑल। और शादाब की जो बॉलिंग थी उस पर फिर मायूसी हुई एक दफा से, मायूस परफॉर्मेंस, बैट से भी, बॉलिंग से भी, फील्डिंग में भी ओवर की फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, रानू बहुत अच्छा किया, लेकिन ओवर थ्रो के दौरान दे दिए। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि कुछ मैच का प्रेशर हो, कुछ ओवर एक्साइटेड हो कि उन्होंने वो जो थ्रो फेंकी, और वो उससे भी एक फ्रस्ट्रेशन का टाइम पे एक रन बहुत कीमती था। और कल उस टाइम पे हम बात कर रहे थे कि ये जो 2 रन शादाब ने ओवर थ्रो के फेंके हैं, ये 2 रन एंड पे जाके हमें ये 2 रन याद आए, और बिल्कुल उसी तरह से हुआ हमारे साथ। खैर, क्या ही मैच हुआ है कल, खूबसूरत एंड कितना खूबसूरत हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। पाकिस्तान के लिए नहीं हुआ, श्रीलंका के लिए बहुत खूबसूरत। हमने देखा नसीम ने इसी तरह एज पे चौका लगा के हमें मैच जिताया। तो अगर हम उस जीत पे खुश हो सकते हैं तो इस हार को भी हमें कबूल करना चाहिए, खुले दिल के साथ कबूल करना चाहिए। अब आगे आ रहा है वर्ल्ड कप के अंदर आप ओपनिंग जो प्लेयर है उसको चेंज करना चाहेंगे क्या? मैं ये देखता हूँ अब्दुल्ला शफीक की कल हमने इनिंग देखी है, और मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक को वर्ल्ड कप स्क्वाड में चांस देना चाहिए। इमाम को देखें, फ़खर जमान अगर तो फॉर्म में नज़र आते हैं हमें, तो आप उनको बिल्कुल इंक्लूड करें। फ़खर हमारा स्टार प्लेयर है, और अगर वो अपनी फॉर्म में वापस नहीं आ रही है, उनके साथ कोई फिटनेस प्रॉब्लम है, इस तरह का मसला है, तो फिर आप इमाम को अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपन करवा सकते हैं। अच्छा, फ़खर 6 नंबर पे भी खेल सकते हैं। फ़खर ने T20 के अंदर 6 नंबर पे खेला है, हार्ड हिटर फ़खर को क्यों नहीं हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि न्यू बॉल से हमें नजर आ रहा है फ़खर स्ट्रगल कर रहा है। तो फ़खर को अगर उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज करके 6-7 नंबर पे खिलाया जाए, मेरे ख्याल में वो बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा। हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड कप से पहले हम इस तरह का एक्सपीरियंस कर सकते थे। ये एशिया कप में हम कर सकते हैं, जब फ़खर हमें नजर आ रहा है 1-2 मैचों में कंटिन्यूसली वो स्ट्रगल कर रहा है, तो हम उसका थोड़ा बैटिंग ऑर्डर चेंज करके उसको 4थे 5वें नंबर या 6ठे नंबर पे ला के, तो हम उसको चांस दे सकते थे। हम उसको देख सकते थे कि एक मरतबा वो अपनी फॉर्म में वापस आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इस तरह से नहीं किया। लेकिन वर्ल्ड कप के लिए फिर नेक ख्वाहिशात के साथ मेरे ख्याल में इस वीडियो को यही एंड करते हैं। बात काफ़ी लंबी हो गई है। इस ख्वाहिशात के साथ, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप में इससे बेहतर परफॉर्म करे, हमें अच्छा मैच देखने को मिले, अच्छी गेम्स देखने को मिले, और बारिशें ना हो वर्ल्ड कप के अंदर। इस दुआ के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।